हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। एनटीपीसी तुम्हारा जैसे कि तुम्हें पता ही है दे चुके हो। कुछ दिनों में आंसर की भी आ जाएगी तुम्हारी। यूट्यूब पे खाली वही बवाल है, हल्ला है। आंसर की कब आएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, पता भले इनमें से किसी को नहीं होगा कट ऑफ का। 2022 वाला जो हुआ था, मतलब 19 वाला एनटीपीसी, तो उस समय भी सबने रेल के कट ऑफ बताई थी और किसी की मैच नहीं करी थी। चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े सर हो, तुम्हारे एग्जामपुर वाले हों, एमडी क्लासेस हो, साहिल सर हो, कोई भी हो, किसी की कट ऑफ जो है मैच नहीं करी थी। इन लोगों को अपना CBT 2 का कोर्स बेचना है, तुम्हें कट ऑफ बताएंगे उसी वीडियो में तुम्हें CBT 2 का कोर्स चिपकाएंगे। 55 तक इन लोगों ने कट ऑफ बताई थी, और जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है तुम देख सकते हो। तो उन बवाल से उठ के अगर तुम्हारे अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहे हैं कि तुम्हारा CBT 1 क्लियर हो सकता है, तो आगे पढ़ाई करो। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ उन लोगों के चक्कर में। वो अपना कमा के निकल जाएंगे और कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे। तुम्हें अपने को पता होना चाहिए क्या करना है आगे। और अगर उसमें नहीं होता है तो तुम्हारे सामने अभी 2 अपॉर्चुनिटी और हैं सामने। एक तो ग्रुप डी है तुम्हारा, और दूसरा है तुम्हारा वो 12th लेवल। तो उन सबको भी पढ़ सकते हो तुम। किसी से कोई मेरे को दोष नहीं है, और वो सब नहीं है, द्वेष वगैरह कुछ नहीं है। किसी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हें, जो मेरे पास हैं ऑडियंस, मैं उन्हें गुमराह होने से बचा सकता हूँ, बस इतना काम है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें गुमराह होना हो, आई डोंट केयर मैन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पानी ज़मीन में रिसता है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी ज़मीन में रिसता है। उसे हम कहते हैं अंतःसंयंदन। क्या कहते हैं? अंतःसंयंदन। कौन सी प्रक्रिया है? भूमि के जल में रिसने की प्रक्रिया को अंतःसंयंदन कहते हैं। अंतःसंयंदन कहते हैं। अंतःसंयंदन तत्व होता है तब होता है जब जल को भूमि के स्तर के नीचे की मृदा द्वारा सोख लिया जाता है। यह जल भूमि के नीचे मृदा और शैलों के मध्य गति करता है। कुछ जल को पौधों की वृद्धि में सहायता करने हेतु जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। कुछ जल नीचे मृदा में एक तल पर चला जाता है और जो जल से भरा रहता है, इसे जो है भौम जल भी कहते हैं। तो समझ में आया? जो जल जो है पानी ज़मीन में रिसता है उसको क्या कहते हैं? अंतःस्वेदन कहते हैं। ये तब होता है जब भूमि में जल का स्तर जो है वो नीचे हो जाता है, सोख लेती है भूमि, और ये जो मृदा इसमें जो है कम हो जाती है। इसमें जो है भूमि के नीचे मृदा और शैलों के मध्य गति करता है ये। कुछ जल पौधों की वृद्धि के सहायता करने हेतु जड़ों द्वारा सोख लिए जाते हैं। कुछ जल नीचे मृदा में एक तल पर चला जाता है, और जो जल से भरा रहता है उसे जो है भूम कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन है SER से तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में। तो इसका फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सीफाई करना पॉइजन्स को, और जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उसका डिटॉक्सीफाई करने का जो है काम होता है किसका? तुम्हारे ये काम होता है तुम्हारे किसका? लीवर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसके अंदर 2 तरह के ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ जो होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं एम्बाइडेड विद इन अ स्ट्रक्चर एंड गिव अ रफ अपीयरेंस, और स्मूथ वाला डज नॉट हैव अ राइबोसोम एंड हेंस इसलिए ये स्मूथ होता है। एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, इन सब में काम आता है। जो मेजॉरिटी फंक्शंस होते हैं इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, फुल फॉर्म पूछी गई है तुम्हारी। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स वो डिजीज़ होती है जो कि HIV से होती है। किससे होती है? HIV से होती है। इन दैट कंडीशन ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज़ टू वीक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी सिकनेस और इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? जब HIV हो जाता है तो उसमें जो है इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम पे वो जाके अटैक करता है, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई भी बीमारी हो जाएगी, फीवर वगैरह रहेगा। अभी हम देखेंगे क्या क्या बीमारियां होती हैं इसमें HIV में, लक्षण क्या हैं। एड्स इज़ यूजुअली द लास्ट स्टेज। एड्स जो है ये HIV इन्फेक्शन की पूरी, पानी की बोतल कहाँ रख दी मैंने, लास्ट स्टेज होती है।
इज द लास्ट इन स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। When the patient can no longer be defend himself and thus spread the various diseases। अब देखो एड्स HIV के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, कैसे हमें पता चलता है। ये अभी मैंने ये जो लिखा है उसी का हिंदी में है, तुम लोग देख सकते हो। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई एक पूछ सकता है ये कि एन इफेक्टिव HIV एड्स का ट्रीटमेंट जो होता है वो ART होता है, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। कौन सी होती है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है, जो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है। एड्स के कुछ लक्षण देख लो, जैसे कि जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, दस्त, थकान, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथि, लाल चकत्ते होना, रात में पसीने आना, गले में खराश, ये सब जो है तुम्हारे किसके? एड्स के लक्षण हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, मतलब कि सांस वाली तंत्र का कौन सा भाग जो है वायु मार्ग को सिकोड़ने से रोकता है? तो श्वास नली के में उपलब्ध अरे बहनचोद क्या बोल रहा हूँ, श्वास नदी में उपस्थित जो कार्टिलेज रिंग होती है, इसे साला हिंदी में नहीं पढ़ता करता मैं, साला इंग्लिश में ही करूँगा, हिंदी मेरी अटक जाती है। श्वास नली में उपस्थित छल्ले, ये जो होते हैं कार्टिलेज रिंग जो होती हैं, वो काम करती हैं इनको वायु मार्ग को सिकोड़ने का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है? द प्रोसेस दैट रिक्वायर ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ पायरोरेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पायरोरेट्स क्या होती है? वो पायरोरेट्स और टू CO2, H2O and energy, and this occur in the aerobic respiration pathway, especially during the Krebs cycle and electron transport chains oxygen. An electron transport chain oxygen is the final electron acceptor in the electron transport chain, which help to produce large amount of ATP, adenosine triphosphate, by completing the breakdown of the pyruvates इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है तुम्हारी पायरोरेट्स इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। जीवों के कौन से समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं? तो वो होते हैं जीवाणु और कवक तुम्हारे, जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। देखो जीवाणु, देखो सबसे पहले बैक्टीरिया, जिन्हें हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, छोटे छोटे एक कोशिकाएं जीव हैं जो पूरी पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। ये जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे माइक्रो, और जिसको जो है माइक्रोस्कोप कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों का संसार अत्यंत विविधता से भरा होता है। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सभी जीवाणु, बैक्टीरिया और आकर्षीय तथा लगभग सभी प्रोटोजोआ के अलावा कुछ कवक, फंगी, शैवाल, चक्रधार आदि जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है सर्वव्यापी होते हैं। अब देखो कवक जो होता है ये सूक्ष्म जीवी होता है कवक, और कवक एक कोशीय और बहुकोशीय होता है। कवक कैसा होता है? एक कोशीय होता है और बहुकोशीय होता है। ये जो होता है मेट्रोपोजिव होता है और इसमें जो है 80,000 जातियाँ पाई जाती हैं। कवक के दो वर्ग होते हैं, एक होता है खामिर, एक होता है मॉडल्स। ये सिंगुलर सेलुलर होता है, ये सिंगुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है। उदाहरण देखो, जैसे पेनिसिलिन, एस्परजिज्म, राइजोस्प और न्यूक्लियस अमल प्रोटीन कवचतर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। इनमें से कौन सा परिवर्तन सिर्फ लड़कियों के यौन उत्परिवर्तन से जुड़ा है? कौन सा है? अपने रूप के प्रति सजगता, स्तन ग्रंथि की वृद्धि, मुहासों के साथ तेलिया त्वचा, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा स्तन ग्रंथि की वृद्धि।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किस में होता है, वो पेड़ को काट के दो पेड़ को जोड़ दिया जाता है, एक वो पेड़ लिया ऐसे करके एक पेड़ लेते हैं, इसके ऊपर से ऐसे करके दूसरा लेते हैं, उसको बांध देते हैं, वो ग्राफ्टिंग में हो जाता है। अब देखो कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, टोटल देख लो। इसके अंदर जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे दो पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ सिंगल जो है पार्टनर जो है वो कर सकता है बच्चे पैदा, इसमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे फूल हो गए, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी होता है, एसेक्सुअल होता है। सिंगल पेरेंट्स गिव बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड, द न्यू पीपल created are genetically and physically identical to their parents, hinting that they are the clones। इसमें टाइप्स कितने होते हैं एक सेक्सुअल के, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, स्पोरोजेनेसिस हो गया, पार्थनियोजेनेसिस हो गया, एपोमिक्सिस हो गया। ये सब जो होंगे ये हो गए इनके टाइप्स, किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ग्राफ्टिंग इसका प्रोसेस नहीं होता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, मानव पंचतंत्र में कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की पाइसीकरी क्रिया के समान है। तो कौन सी क्रिया है, वो है पितृ लवण की क्रिया। कौन सी है, पितृ लवण की क्रिया जो है वो मानव पंचतंत्र में गंदगी पर साबुन के पाइसीकारी क्रिया के समान है। ये जो है साबुन द्वारा वसा को पाइसीकृत करने के तरीके के समान है। पित्त लवण बड़ी वसा की गोलियों की छोटी बूंदों में तोड़ने में मदद करता है। पितृ लवण की क्रिया साबुन द्वारा वसा को पाइसीकृत करने के तरीके के समान है। पितृ लवण बड़ी वसा की गोलियों को छोटी बूंदों में तोड़ने में मदद करता है। अगला आ जाता है, विच पार्ट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। कौन सा पार्ट हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्लांट में, वो होता है तुम्हारा स्टोमेटा। कौन सा होता है, स्टोमेटा। और ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड। कौन से सेल, टू गार्ड सेल कौन से होते हैं, दिस सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो भी होते हैं, जो ये होता है स्टोमेटा, ये जो है सराउंड होता है दो गार्ड सेल से, और वो सेल जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। आर रेस्पिरेटरी ओपनिंग इज फाउंड अंडर स्टोमा and the process of opening and closing of stomata depend on the presence of sugar and starch in the guard cell। जो भी प्रेजेंट इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, शुगर और स्टार्च के कितना है गार्ड सेल के अंदर। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। इन डे टाइम the guard cell of stomata contains sugar synthesis by the chloroplast present in them. The sugar is soluble and it increases the concentration of the sap present in the guard cell. As the concentration become higher, जब concentration high हो जाता है, the water from the neighboring cell come into the guard cell by osmosis and they become turgid. Because of this, the stomata remains open. समझ में आया तुम्हें? In the daylight, guard cell of stomata contain sugar synthesis by chloroplast present in them. दिन के समय में जो गार्ड सेल होते हैं उसमें गार्ड सेल जो होते हैं स्टोमेटा में, उसमें शुगर सिंथेसिस प्रेजेंट होता है। किसकी वजह से, बाय ये क्लोरोप्लास्ट, शुगर सिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। शुगर तो सॉल्युबल होता है और ये इंक्रीज कर देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैप प्रेजेंट इन द गार्ड सेल में। ऐसे ही आ जाता है जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, जब लाइट नहीं होती है तब क्या होता है, जो शुगर प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। किसके अंदर, स्टार्च में। आलू काटा होगा तुमने तो चिपचिपा से लगता है ना, वही स्टार्च ही होता है वो। स्टार्च इज इनसॉल्युबल एंड दस द सैप ऑफ द गार्ड सेल रिमेन ऑफ सच लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द नेबरिंग सेल एंड दिस सेल टेक आउट वाटर from the guard cell by osmosis and make it the stomata stay closed। अगला क्वेश्चन देखो, सॉइल इरोजन से है। सॉइल इरोजन इज अ मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। व्हाट कैन हेल्प टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉइल। क्या हेल्प करता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो देखो, सॉइल इरोजन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटी। सॉइल इरोजन किससे होता है, विंड से होता है, पानी बहा के ले जाता है, या इंसानों द्वारा
हरकतें, कमीनापन करा जाता है, उससे होता है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन रेंडर द सॉइल एट द सरफेस बैरन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। द प्रोसेस ऑफ इरोजन रेंडर द सॉइल, जो प्रोसेस होता है इरोजन का, वो रेंडर करता है सॉइल को एट द सरफेस ऑफ द बैरन, जो बंजर होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, बैरन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इकोलॉजी। इसमें कौन सी टेक्निक होती है? टेरेसिंग कर सकते हैं हम, कॉन्टूर प्रफिंग कर सकते हैं और नो टिल फार्मिंग कर सकते हैं। ये 3 टेक्निक हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है हम रोक सकते हैं। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग अ slope slow down the rate of water flow and promote the more infiltration. Terracing has been used for decades in mountain nations and it remain an effective conservative technique day by day. ऐसे ऐसे करके जो खेती होती है ना, वो हो गई। काउंटर प्लफिंग, tiling among the contour of the slope reduces the runoff and the soil displacement. अगर आ जाता है नो टिल फार्मिंग, reducing or eliminating tillage maintain soil structure with less soil through erosion. It also aid in the preservation of the organic matters and improve the water retention. अगला क्वेश्चन आ जाता है the presence of which bacteria is an indicator of water pollution. तो कौन सा होता है? वो होता है तुम्हारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसकी प्रेजेंस होने से जो है वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है ये। तो वाटर पॉल्यूशन इज कॉमनली इंडिकेटेड बाय द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। दे आर द ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड एंड anaerobic bacteria that are present in the intestine of the warm blooded vertebrates जैसे birds, mammals, and thus it also present in the fecal matter and is also transmitted to various water bodies through it. The pollution level in water can be indicated using various methods जैसे साइकोकेमिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर या फ्लो इंडिकेटर। इन तरीक़ों से भी जो है पॉल्यूशन के लेवल को हम लोग जो है चेक कर सकते हैं वाटर में। अगला क्वेश्चन है इन द किडनी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस अरेंज्ड। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें यूरिन का यूरिनेशन करने का? तो वो होता है तुम्हारा, सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, फिर सिक्रेटॉन होते हैं, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रेटॉन होता है और रीअब्जॉर्प्शन होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दिस अकर्स इन द ग्लोमेरस where blood is filtered to produce glomerulus filtrate, and this filtrate contain water, electrolytes and small molecules but execute the cells and protein. फिर आता है सेकेंड फेज जो होती है रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में क्या होता है? एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशंस वो रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम फिल्ट्रेट एंड इंश्योर दैट द बॉडी रिटेन what it needs. फिर आ जाता है थर्ड प्रोसेस जिसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट एंड excess ions that the body does not need are secreted from the blood into the filtrate, allowing for their elimination in urine. ये 3 मेथड्स जो होते हैं जिसकी वजह से हमारा ये 3 प्रोसेस होते हैं ये किडनी में जो होते हैं यूरिनेशन के। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारी वीडियो ख़त्म। चैनल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो खुद ही सब्सक्राइब कर लोगे, चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में बायोलॉजी या कंप्यूटर के साथ क्वेश्चंस के साथ।